गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका विशेश्वरी परिवार में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी पेपर 28 जनवरी में जो पूछे गए प्रश्न हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जो क्वालिफाइंग पेपर 1 में पूछा गया है आज के दिन, उसके आंसर की के बारे में व्याख्यात्मक तौर पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है एक पूरा प्रोग्राम है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स के बारे में, लार्जेस्ट लैंड के बारे में, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। एक वर्ड है, पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैलो। फैलो मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। एक ऐसा जमीन जिसमें क्या होता है, कृषि नहीं किया जाता है। तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैलो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अनकल्टिवेटेड, जिसपे क्या किया जाता है, खेती नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट डिग्रेडेड। तो क्यों ऐसा किया गया है? तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, जब पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे देखेगा बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। 2 नंबर। तीसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड एज द एफोरेशन। एफोरेशन के लिए कहाँ का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे लाइन्स, रोड साइड, रिवर, कैनल बैंक्स। तो सारा कुछ लिखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट 63 हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। टोन होता है कि इस पूरे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो पूरा पेपर है, जो पैसेज है, उसका थीम क्या हो सकता है। तो पहला इसमें देखिए क्या क्या चीज, जॉवियल मतलब होता है हास्यफुल, क्लोरिक वो फैंसीफुल मतलब बनावटी रूप से, तो इसका होगा व्याख्यात्मक। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? व्याख्यात्मक रूप से, व्याख्यात्मक रूप से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। When were the social forestry projects and program initiated in the state? ऊपर में लिखा हुआ होगा 1980s। क्या लिखा होगा? 1980s। देख लीजिएगा ये। चलिए ये पहला पैसेज का आंसर है। नेक्स्ट दूसरे पैसेज में आते हैं। ये पूरा का पूरा पैसेज जो है वो किससे रिलेटेड है? फेमिनिज्म, यानी औरत पर रिलेटेड है कि औरत के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थ्रू आउट द वेस्टर्न हिस्ट्री पे क्या क्या हुआ है, मेल कैसे डोमिनेट करते हैं, उसके ब्रदर, उसके मेल, यानी अगर उन्हें कोई बिजनेस खोलना है तो उसके लिए उसके पापा का जरूरत है, भाई का जरूरत है। इस पूरे आधारित पर एक फेमिनिज्म पे क्या किया गया है, एक पूरा बनाया गया है पैसेज को। अब इस पैसेज में क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखिए। बोलता अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सही है। देखिएगा जब आप आगे पूरे पैसेज को पढ़िएगा तो एक जगह लिखा हुआ है कि ओमेन जो है फ्रांस की, वो कवर्ट करती है हेड को, किसमें? पब्लिक में। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन है? ए। बोला कि बिजनेस खुद से कर सकती है, नहीं। कंप्लीटली फ्री है, नहीं। और बोला फेमिनिज्म ऑर्गेनाइजेड हुआ है वेस्टर्न कंट्री में। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ए और सी में कौन हो सकता है? ए। ए और सी में कौन सा आंसर हो सकता है? ए। नेक्स्ट, फेमिनिज्म इज कंसर्न्ड अबाउट, फेमिनिज्म किससे है? पहला द लिबर्टी, ओमेन चाइल्ड मैरिज। ओमेन चाइल्ड मैरिज के बात कहीं नहीं किया गया इस पूरे पैसेज में। जब पढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ एक जगह सोशल, फर्स्ट में ही देखिएगा पहला लाइन, जब इसके पहले लाइन को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोला विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट इन अ वुमन इन अ बिजनेस, यानी जब औरत बिजनेस करती है तो उसमें कौन कौन है। तो वहां पे साफ साफ पैसेज में जैसे ही ऊपर पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है फादर, ब्रदर, लीगल एजेंट, तीनों। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। जैसे दिखा देते हैं आपको, देखिए इस चीज पे पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन हो सकते हैं? फादर, ब्रदर, हस्बैंड और लीगल एजेंट। उस क्वेश्चन का पहला वर्ड लिखा हुआ है फेमिनिज्म सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस पे कंप्रोमाइज करता है। ये थे क्वेश्चन। 66 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 66 का आंसर हो जाएगा ए। 67 का आंसर क्या बताए? डी। उसके बाद बोला सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस, ये बोला अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, यानी इस पूरे पैसेज में कौन सा ऐसा बात है जो कहा गया है। तो 69 का आंसर जब आप पढ़िएगा, ओमेन के लिए कभी भी कंट्रोल नहीं दिया गया है, बिना पढ़े भी इसको बना सकते हैं। दूसरा, ओमेन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने बिजनेस नहीं कर सकती। अभी बताएं कि ब्रदर, भाई, लीगल एजेंट्स का जरूरत है। ओमेन को क्या किया जाता है? सेक्रीफाइस के लिए नहीं किया जाता। तो ओमेन को एक प्रकार किस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है? तो ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट 70 नंबर, मेन आइडिया पैसेज का क्या है? अचीवमेंट, नहीं। औरत के बारे में अचीवमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल्स, नहीं, यानी उसके महत्वपूर्ण जो रोल्स हैं उनके बारे में भी नहीं कहा गया। पोजीशन ओमेन इन द सोसाइटी, नहीं। ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि इसके फेमिनिज्म पे चर्चा किया गया कि किस प्रकार महिलाओं को क्या किया जाता है, समाज में ट्रीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी पैसेज कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट 71 से 75। 71 क्या कहता है, अकॉर्डिंग द पैसेज हाउ मेनी बेसिक मटेरियल्स आर देयर। यहाँ पे जैसे ही आप पैसेज को स्टार्ट करिएगा तो वहां पे लिखा हुआ है देयर आर 5 मटेरियल्स, देयर आर 5 बेसिक मटेरियल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, जो बेहद क्या है, ये क्वेश्चन आराम से आप देख के ही बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हेवीएस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आगे जैसे ही पढ़िएगा तो मेटल के बारे में लिखा गया है कि मेटल सबसे ज्यादा हेवी है, मेटल इज ए वेरी हेवी, 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी की टू कीवर्ड्स, यानी अंगुली रख रख के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा मेटल। Which of the following metal is the chief ingredient? इनका मतलब होता है सामग्री, यानी मुख्य सामग्री इन सभी चीजों में से कौन है। तो ये हो गया डोर, ये हो गया टेबल, ये हो गया विंडो। तो तीनों को बनाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी। तीनों को बनाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कौन सा बात पैसेज में कहा गया है। देयर आर ओनली 3 मटेरियल्स, नहीं, ये चीज के बारे में। प्लास्टिक जो है मेटल से भी होता है, नहीं। ग्लास एक हार्ड मटेरियल, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ द ऑप्शन। लिखा गया ऊपर पढ़िएगा, ग्लास एक सॉफ्ट मेटल है, प्लास्टिक क्या है, हल्का है, ऑब्वियस सा बात है। और यहाँ पे कितने मटेरियल्स है, 5, जो हम एवरीडे के लाइफ में यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा नन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, फिर टोन जोबियल हास्यपूर्ण नहीं होगा। कंडिसेंडिंग एक वर्ड आया है कंडिसेंडिंग, जिसका मतलब होता है आप कह सकते हैं कृपाशील, यानी कृपा के बारे में कहीं बात किया गया है। जेलस मतलब होता है आपको पता होगा ईर्ष्यापूर्ण। तो इस प्रकार का कोई कथ्यात्मक रूप से नहीं कहा गया, बस बताया गया बेसिक मटेरियल के बीच। इसका टोन कैसा हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट पैसेज है जो क्या किया जाता है, इन द पास्ट मैन के बारे में बताया गया है, एनिमी के बारे में बताया गया कि इससे कैसे सक्सीड होता है, नहीं। तो चलिए 76 से डिस्कस करते हैं। बोला जा रहा है मॉडर्न मेडिसिन, यानी हमारी जो अभी की दवाइयां हैं वो क्या मदद करती है। टू लिव शॉर्टर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ना। टू लिव इन अनहेल्दी, ना। टू बैलेंस हाउसिंग नीड, ना। हमें क्या करते हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरिया विदाउट फियर ऑफ एपिडेमिक, महामारी से बचे बिना हम क्या करते हैं, लिव कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा। नेक्स्ट, मैन अभी तक किसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अर्थक्वेक को कंट्रोल कर पाए, ना। फ्लड को कर पाए, ना। ह्यूरिकेन्स मतलब वो समुद्री जो तूफान होते हैं, क्या इन सभी में से किसी को कंट्रोल कर पाए, नहीं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी किन्हीं को मैन कंट्रोल नहीं कर पाए। नेक्स्ट 77 हो गया। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लिकेट्स द अंडरलाइंग थिंग ऑफ द पैसेज, किनके बारे में अच्छे से वर्णन है। देखिए 76 हो गया, 77 हो गया, 78 मैन कैन डू वंडर्स। चलिए मैन नॉलेज हैज नो एंड। नेक्स्ट, मैन हैज बीन एबल टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ ए नेचर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी तो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को। नेक्स्ट, इन एंशियंट टाइम्स मैन हैड एन एप्रीहेंशंस, मैन को किसके बारे में समझ था, डिजीज समझ था। सेवरल ड्रॉट सुखाड़ के बारे में, बाढ़ के बारे में, सबके बारे में था। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 80 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज ब्लेसिंग, हमारा जो अभी का है उसमें मॉडर्न ट्रांसपोर्ट क्या है, सिस्टम ब्लेस है, मतलब आशीर्वाद के रूप में है। ये क्या करता है, सभी चीज के जितने भी कॉमोडिटी है उसको क्या करता है, अवेलेबल टू एवरीवन कराता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इस पैसेज का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट पैसेज की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो टाइप सेटिंग डेस्क डीटीपी के बारे में बताया गया है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या इसके यूज है, इनके बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है 81, पूछा क्या गया है 81 में, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज टाइप सेटिंग इज, टाइप सेटिंग क्या है, एक प्रकार टाइपिंग और फॉर्मेटिंग ऑन कंप्यूटर्स है। दूसरा पेज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेज मेकिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, कौन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कौन नहीं है। तो देखिए वहां पे ऊपर में पेज मेकर का चर्चा है, कोरल वेंचर का चर्चा, कोरेक्स पेकर का, ऑरेकल का कहीं पे चर्चा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा सी। द यूज ऑफ ए वर्ड प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस मतलब होता है टेक्निक फॉर ए कंप्लीसिंग, ना ही पेज नंबरिंग होगा, ना ही लेवल होगा, ना ही सीरियलाइजेशन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 83 का सी। 83 का आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट
84 पे आइए। पूरा द वर्ड फ्रीलांस, फ्रीलांस मतलब देखिएगा वैसे इंसान कहते हैं जो घर बैठे ही कमा सकते हैं, जिनको बाहर जाने की घर से ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप लिए और बाहर के जो अमेरिकन या कहीं के हैं उनसे क्या किए, सेट किए बिजनेस, वो एक उनको देते हैं कि ऐसा सा प्लान हमको तैयार करना है, ऐसा सा एक हमें फॉर्मेट बना के दीजिए, उनके लिए वो पे करते हैं बाहर आउटसाइड द इंडिया। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है, वैसे लोग जो घर से ही कार्य करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 81 हो गया, 82, 83, 84, 85 तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज 86, नेक्स्ट पैसेज है 86। चलिए बोला अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन समथिंग इज इन मोशन, बोलता है व्हाट हैपेंस, जब कोई चीज मोशन में होता है तो क्या करेगा, अपनी स्थिति को बदलेगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन हाउ मेनी डायरेक्शन कैन ऑब्जेक्ट मूव, एक कितनी दिशा में मूव कर सकता है, हाउ मेनी डायरेक्शन कैन ऑब्जेक्ट मूव, तो बहुत सारे डायरेक्शन में कर सकता है। आगे पढ़िए जब पूरे पैसेज को, तो क्या हो जाएगा आंसर, मेनी डायरेक्शन। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, ए बॉल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में, ऊपर पढ़िएगा, ए लाइट स्विच अप्स एंड डाउन, फैंस ब्लेड मूव इन ए सर्कल, ये सारे चीज का चर्चा है। ए स्विंग कैन नॉट मूव बैक एंड फोर्थ, इसके बारे में चर्चा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 88 का ए। नेक्स्ट बढ़िए 89, बोल रहा है हाउ टू नो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, हम कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम इसके बारे में कैसे जानेंगे, जब ऊपर पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कंपेयरिंग इट टू अदर थिंग्स अराउंड इट दे आर मूविंग। जैसे मान लीजिए हवा चल रहा है, जैसे कोई चीज ऑब्जेक्ट है उसके से मूव कर रहा है, तो हमें यह पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। 89, 90, बोला किसके बारे में पैसेज में पहले से कहा गया है, तो बोला कि डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, यानी डिस्टेंस को आप माप सकते हैं। 90 के आंसर क्या हो जाएगा ए। 91 नंबर, जो यहां से आपका अप्रॉक्स ग्रामर भी चालू हो जाता है और ये पढ़ने में आपको मजा भी आएगा और समझने में भी। चलिए पहला वर्ड है डिस्यूड, डिस्यूड मतलब क्या होता है, मना करना। क्या आंसर होता है इसका, मना करना, यानी किसी चीज को रोकना। तो आपका क्या पूछा गया, एंटोनिम्स मतलब क्या पूछा गया, बिलोम। तो मना करना का क्या होगा, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। क्या जाएगा, इनकरेज, प्रोत्साहित करना। अब इसमें पूछा है कि इस पूरे पार्ट में एरर क्या है। आपको एक चीज पढ़े होंगे कि कंजंक्शन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इन सभी चीजों से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो जो आने वाला वर्ब होता है वो बाद वाले के अनुसार होता है। तो इसमें दो सब्जेक्ट है, एक है प्रिंसिपल और एक है स्टूडेंट्स। तो आपको पता होगा वर्ब जो होगा वो किसके अनुसार लगेगा, बाद वाले के अनुसार। तो स्टूडेंट्स के लिए यहां पे क्या आ जाएगा, आर, और आंसर क्या आ जाएगा, क्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है 93, ए हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा काम जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो, यही है। तो ए थिंग नॉट इजिली अंडरस्टूड, जिसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी तौर पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आई रिसेंटली विजिटेड द बिग टेम्पल इन तंजावुर विच इज हेलाउड फॉर इट्स वेट। हेलाउड के बारे में एक ऐसा कोई वर्ड के बारे में चर्चा नहीं है, तो इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन हो सकता है, फिलहाल के लिए आर। फिलहाल के लिए क्या आंसर हो सकता है, आर। तो ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान को नहीं मानता है वो क्या कहलाएगा, अथिस्ट। क्या कहलाएगा, अथिस्ट। भगवान को मानने वाला अथिस्ट, भगवान को नहीं मानने वाला अथिस्ट। रिवर्न मतलब होता है श्रद्धा, पायस मतलब होता है पवित्र, अथिस्ट मतलब होता है जो भगवान को मानता है, यानी भगवान को मानने वाला। तो जो भगवान को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं, अथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानता है। नेक्स्ट, एनिमल जो केवल प्लांट्स खाता है, शाकाहारी, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हार्वीवोर। क्या कहते हैं, हार्वीवोर या हार्वीवोरस। जॉयस, जॉयस मतलब क्या बोलता है इसका सिनोनिम्स, जॉयस मतलब क्या होता है, उल्लासपूर्ण, यानी बहुत जो उल्लास, यानी बहुत जो खुश रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जॉयस का, आपका खुशी खुशी रहने वाला को क्या कहेंगे, चीयरफुल। क्या कहेंगे, चीयरफुल। नेक्स्ट आगे बढ़िए, बोल रहा है एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दो आंसर की ओर अप्रोप्रिएट कर सकता है। ए यंग थिन बॉय सरप्राइज हिज रेसलिंग ओपोनेंट विथ हिज डेस्क, एक कमजोर बच्चा, एक जवान बच्चा, वो क्या करता है, सरप्राइज कर देता है अपने उस स्ट्रेंथ से। तो फ्रॉडलेंट मतलब धोखाबाजी से संबंधित है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रीटेनियस मतलब क्या होता है, दिखावा, ये भी नहीं होगा। अब दो है, एक आता है वियरी, एक आता है फ्रिल्सम। तो कहीं कहीं पे आंसर सी भी हो सकता है, कहीं कहीं पे आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर पूछा जाए तो वियरी होना चाहिए। वियरी मतलब अगर आप आंसर अगर जानिएगा तो इसका मतलब होता है दृढ़। और फ्रिल्सम स्ट्रेंथ मतलब भी क्या होता है, दिखावटी टाइप से इन द सेंस में है थोड़ा सा फ्रिल्सम। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर पूछेगा तो बी और सी में इसमें देख लीजिएगा, लेकिन ज्यादा संभावना है बी या सी, क्योंकि ए और डी तो नहीं होगा, लेकिन बी और सी में कोई एक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज को, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 99, कॉल इट अ
डे मतलब किसी काम को रोक देना, टू स्टॉप वर्क और एक्टिविटी, किसी कार्य को क्या करना, रोक देना। नेक्स्ट, प्रूडेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रूडेंट का क्या पूछा गया है, विलोम। प्रूडेंट मतलब होता है विद्वान, तर्क संगत, न्याय संगत, इस टाइप के वर्ड होते हैं। तो ये इसका जुडिशियस, इसका तो क्या हो गया, सिनोनिम्स है, तो ये तो होगा नहीं, जुडिशियस सिनोनिम्स है। इकोनॉमिकल भी नहीं होना चाहिए। श्रेव्ड मतलब भी होता है बुद्धिमान, नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, केयरलेस यानी लापरवाह, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू मुंबई, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट की बात, टुडे। ए बिल्डिंग और स्टेच्यू बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन, किसी की याद में कोई चीज बनाना, तो उसको क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट। क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट। डल मतलब निराश, तो पूछा है सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची शब्द बताइए, तो क्या हो जाएगा, बोरिंग। नेक्स्ट, सॉलिटरी मतलब अकेला, तो ओवर क्राउडेड नहीं होगा, बिजी नहीं होगा। बॉइस्ट्रस मतलब होता है शोरगुल, क्या होता है, शोरगुल, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सेक्लूडेड मतलब अलग अलग। नेक्स्ट, अंटिल 2021 हर्ष वाज द ओनली स्ट्रिक्ट टू टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग, हर्ष नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, हर्ष ऐसे लिखा जाता है, जबकि ऐसा कोई एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, हो रहा है चूज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है चूज द 4 ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेजेस, बोलता है एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें क्या कहते हैं, हम लोग प्रेस करते हैं उसके हड्डी को और उसके बैक जॉइंट्स की मसाज करते हैं, तो इसको कहते हैं कायरोप्रैक्टिक। क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टिक। क्या कहते हैं, क्रायोप्रैक्टिक। आंसर हो जाएगा क्रायोप्रैक्टिक। अनइनिशिएट जिसका शुभारंभ नहीं हुआ, तो मास्टर तो होगा नहीं, सिनोनिम्स पूछा है, वर्चुअसो मतलब बहुगुणी नहीं होगा, एक्कम्प्लिश मतलब सहयोगी तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव सेट इन दिस वेरी प्लेस मेनी ए टाइम्स ड्यूरिंग मैच। देखिए इसमें 2 एरर हो सकते हैं, या तो पी को सुधार लीजिए या तो आर को सुधार लीजिए। अगर पी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, हैज हैव प्लस V3, तो यहां पे ड्यूरिंग नहीं होगा। या तो आपके आर को सुधार लीजिए या तो आप पी में कर लीजिए, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट अभी हम आर को मान सकते हैं। एक्सप्रेसिव मतलब बोलता है जो बोलना पसंद करता है, अपनी भावनात्मक को चीजों को उतारना पसंद करता है, एक्सप्रेस करना सीखता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट तो होगा नहीं, प्रोफेसरियल तो होगा नहीं, आर्टिकुलेटिव मतलब बोलना नहीं, रेटिसेंट जो चुप रखता है, मौन रखना पसंद करता है, तो इसके उल्टा में क्या हो जाएंगे, रेटिसिएंट। नेक्स्ट 110 नंबर देखिए, 110 नंबर बोलता है एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज ए वर्थ ऑफ अ पाउंड ऑफ अ क्यूर। इसका मतलब क्या होता है, रोकथाम के 1 औंस इलाज के 1 पाउंड के लायक है, ये ऐसा एक स्टेटमेंट है, यानी कुछ चीज खर्चा है, इसका रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस विल हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट 111 बोलता है हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, मतलब रिलायबल सोर्स से सुनना। जैसे आपको जेएसएससी नोटिस दिया, बताया तो आप दुनिया भर के नोटिस इस जगह पे फैले हुए हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, उस विश्वसनीय स्रोत पर विश्वास करिएगा जो क्या किया क्या है, तो यही चीज इस पे है। इसमें कहता है कि इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, टू कम टू नो अबाउट समथिंग फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व इन ऑफिशियल सोर्स, यानी ऑफिशियली जो चीज इन्वॉल्व होता है उस चीज पर क्या करना, बाउंडर है। चलिए नेक्स्ट 112 नंबर, वेन एवर आई विजिट फॉरेन कंट्रीज आई मेक इट ए पॉइंट टू गो ऑन ए गैस्ट्रोनॉमिक टूर। गैस्ट्रोनॉमिक टूर क्या होता है, पाक विज्ञान से संबंधित, यानी खाना बनाने से जो चीज रिलेटेड होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोनॉमिक टूर। तो खाना बनाने से रिलेटेड है डेलिशियस, यानी खाना के व्यंजन, इसका हिंदी क्या होता है, व्यंजन। तो गैस्ट्रोनॉमिक टूर से कौन रिलेटेड होगा, डेलिशियस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 112 का, आपका बी। 113 नंबर देखिए क्वेश्चन, 13 नंबर थ्राइविंग। थ्राइविंग मतलब होता है किसी चीज का उगना, प्रोस्पर करना, यानी किसी चीज की समृद्धि से संबंधित है, बढ़ने से संबंधित है। तो थ्राइविंग का क्या आंसर हो जाएगा, फ्लोरिशिंग मतलब बढ़ना, समृद्धि, इसका डेलिशियस। ठीक, नेक्स्ट हिलेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिलेरियस। हिलेरियस मतलब होता है आनंदमय, जो बहुत हंसता खेलता है। इसका क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स बिलोम पूछा गया है, तो बिलोम इसका क्या होगा, मेलनकॉली, जिसका हिंदी होता है उदासी। क्या होगा, मेलनकॉली, जिसका हिंदी क्या होगा, उदासी। ठीक, हिलेरियस या हंसने से अगर रिलेटेड है तो मेलानकोली उदासी हो जाएगा, क्योंकि चीयरफुल, मर्थफुल, एब्यूलेंट ये सब अस्थाई टाइप से रिलेटेड। इसको देख लीजिएगा हिलेरियस को एक बार,
जेलसी मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स पूछा है उल्टा, जेलसी मतलब ईर्ष्या, तो बेनिवोलेंस मतलब होता है परोपकार, ये हो जाएगा। बोला पार्ट वर्किंग फ्रॉम होम एंड पार्ट वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस इज ए हैप्पी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नीड्स ऑफ अ फैमिली एंड वर्क। कॉन्जेक्चर मतलब कभी नहीं होगा अनुमान, ये बहुत सारे यूट्यूब पे बताया गया और ये गलत है, कंजक्चर तो कभी नहीं होगा। कंप्राइज मतलब होता है समावेशन, ये भी नहीं होगा। डेफिड कोऑर्डिनेट्स हो सकता है या तो डेफिडियंस हो सकता है। डेफिडियंस के बारे में अगर आप चर्चा करिएगा, तो अगर डेफिडियंस के बारे में चर्चा करिएगा तो इसका मतलब होता है संशय। अगर आंसर की मान्यता है तो ये कोऑर्डिनेट्स हो सकता है, एप्रोप्रिएट पे ये हो सकता है। नेक्स्ट, दे स्टोल सेवरल गोल्ड रिंग्स एंड एन एक्सपेंसिव वॉच। देखिए इसको कई नो एरर में भी टिक किए, लेकिन नो एरर से पहले अगर स्पेलिंग पे दिया जाए तो एक्सपेंसिव का नॉर्मल स्पेलिंग होता है एक्सपेंसिव, PE लिखा जाता है। अगर इस प्रकार मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आर को भी एरर मान सकते हैं। अगर ये गलती नहीं हुआ तो हम किसको टिक करेंगे, नो एरर को टिक करेंगे। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि एक्सपेंसिव का स्पेलिंग भी तो यहाँ पे गलत है। एक्सपेंसिव दो प्रकार के, PANSI भी लिखा जाता है, मतलब उसका होता है प्रशस्त, लेकिन ये एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, मूल्यवान। तो मूल्यवान के लिए अगर इसको मानना है तो यहाँ पे आर को टिक कर दीजिए, नहीं मानना है तो नो एरर को टिक कर दीजिए। ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। 118, बिहाइंड वंस बैक यानी पीछे से सपोर्ट, टू डू समथिंग सीक्रेटली विदाउट नोइंग अदर्स टू नो, बिना किसी को बताए बैक सपोर्ट करना ही क्या कहलाता है, बिहाइंड वंस बैक। बोला जाता है ना कि आपके पिताजी आपके बैकबोन के रूप में हैं, यानी क्या कहते हैं कि आपके पीछे वो लगे हुए हैं, बिना बताए आपके लिए जो चीज चाहिए वो जरूरत पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट 119 बोल रहा है टू अपोज और रजिस्ट। अपोज और रजिस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, किसी चीज का अपोज करना, मतलब किसी चीज के बारे में मतलब नॉर्मली उसका सपोर्ट नहीं करना बल्कि क्या करना, उसको अपोज करना। तो बोलता है पहला इंडेमनीफाई, लेजिटिमाइज और इंडेंट। तो इंडेमनीफाई मतलब क्या होता है, लिख लीजिए क्षतिपूर्ति। क्या होता है, क्षतिपूर्ति, किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना। इंडेंट मतलब होता है मांगना। लेजिटिमाइज मतलब क्या होता है, वैध, किसी चीज को बोलता है ना लीगल तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, वैध। डेफिनेटली इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, जिसका मतलब होता है अवहेलना करना, यानी किसी चीज का प्रतिरोध करना। नेक्स्ट बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है। कंटेम्प्रेरी आर्ट्स कैन ट्रेस देयर यूरोपियन रेनेसांस। बोलता है लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई, ब्रेथ मतलब होता है चौड़ाई या सांस, दोनों में से। लायन मतलब होता है शेर, लीनिएज मतलब होता है वंशावली। इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी नंबर। इसका एप्रोप्रिएट क्या होगा, बी नंबर। ये रहे आपके इंग्लिश के सबसे सटीक और जो आंसर हो सकते हैं। इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, प्रोबेबली संभावित है, जिसको रेस्टिफाई कर सकते हैं। ये एक टेनेटिव आंसर की है जिसमें जो चीज सुधारा जाने की गुंजाइश है। हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, इस चीज के बारे में बताते रहेंगे। जो चीज आपके संभावित अब इससे पेपर बन सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए कि लैंग्वेज को पूरी तरह से संपूर्ण निचर निश्चित समय पर, क्वेश्चन आने में थोड़ा सा डिले हो गया, उससे पहले आपको एक्यूरेटली तौर पर जितना हम बता सकते थे हम आपको बताने का प्रयास किए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।